ने जो फरमा दिया वो बरहक है, मुद्दत से मस होने वाला नहीं है। सहाबा लड़स जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो तीन बला क्या है हमें बता दिया जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पहली बला ये होगी कि उनके रिज़्क़ से बरकत खत्म कर दी जाएगी, उनके रिज़्क़ से बरकत खत्म कर दी जाएगी। फिर सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दूसरी बला क्या होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दूसरी बला ये होगी कि उस कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा, वो बादशाह उनको हलाक और बर्बाद करेगा। आज दौरे हाजा में हम देख सकते हैं आज मुसलमान जो हलाक किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? कभी आपने गौर किया? इसकी वजह यही है कि आज हम इस्लामिक सभ्यता, इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक माहौल से आज हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पापों की नहुसत की वजह से, गुनाहों की वजह से आज हमारा जमीन मुर्दा हो चुका है। आज हम इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक सभ्यता, इस्लामिक संस्कृति से हटकर आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका नतीजा यही है कि हर जगह हम जलील खार होते हुए नजर आ रहे हैं। बातें तो बहुत है, बातें की जाए तो बातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। बहुत अहम जरूरत यह है कि आज उलमा जो आपके सामने दीन की बातें रखते हैं, आप गौर व फिक्र कीजिए। ये उलमा मेरे रसूल पे बैठकर अपने बाप दादा की किस्सा कहानी बयान नहीं करते हैं, बल्कि इस महफिल मिलाद में बैठकर, इसमें मेरे रसूल पे बैठकर, इस कुर्सी पे बैठकर दीन की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तरीक़त की बात करते हैं, माफ़त की बात करते हैं, आपके फायदे की बात करते हैं। अल्लाह के एहसान अज़ीम है, दीन के हकाम आप तक पहुंचा देते हैं। वो अपना काम तो जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उन बातों को सुनिए और अपना अमाल दुरुस्त कीजिए, ताकि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। रात भर तकरीरें होती रहें, आप सुनते रहें, अगर आप अमल ना करें तो सब बेकार है। इसलिए इंसान अपने किरदार से नहीं, इंसान अपने गुफ्तगू से नहीं पहचाना जाता है, बल्कि अपने अमाल और किरदार से पहचाना जाता है। तो वक्त की अहम जरूरत यह है कि अपने किरदार को हम बेहतर बनाएं। वक्त काफी हो चुका है, वक्त और टाइम का ख्याल करते हैं, इसलिए कि अब मज़ीद खिताबत की जरूरत नहीं है। हज़रत ने बहुत ही अच्छे अंदाज में दौरा हाजरा में जो मामला दरपेश आ रहे हैं, बहुत ही बारीकी से इतिहास की रोशनी में आपके सामने रखा। अगर इतना ही जुमला आपको समझ में आ जाए और इन्हीं जुमलों पे अगर आप अमल कर ले तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। रात भर तकरीरें होती रहे, आप अमल ना करना बेकार है। गौर कीजिए। फिर सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए कि तीसरी बला क्या है। गौर कीजिए, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया तीसरी बला ये होगी कि कौम के लोग जब मरेंगे तो बेईमान होकर मरेंगे। तो बिलाशुबा जब लोग दीन से दूर हो जाएंगे, उलमा की सोहबत से दूर हो जाएंगे, फुक़हा की महफिल से दूर हो जाएंगे, तो जाहिर बात है कि गुमराहियत तो उनके अंदर तो आएगी। जब ये गुमराह हो जाएंगे तो जहन्नमी हो जाएंगे। इसलिए उलमा की मोहब्बत क्या है, उलमा से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, ताज़ीम करनी चाहिए। ये उलमा की क्या शान है आप समझ सकते हैं। अल उलमा वरासतुल अंबिया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उलमा क्या नबी के वारिस हैं। गौर कीजिए, अभी मैंने जैसे गरिमामय कुरान के पावन पवित्र पढ़ने प्रधान परशुई परंपरागत पवित्रता में कुरान के पवित्र पंक्तियों का पाठ किया है। इरशाद खुदाबंदी है, खालिक़े कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मेरे मित्र मैंने आपको, ए मेरे महबूब मैंने आपको तमाम ब्रह्मांड के महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। गौर कीजिए, उस नबी को उस सकता खालिक़े कायनात ने अपने महबूब के बारे में इरशाद फरमाया ए मेरे महबूब मैंने आपको नहीं भेजा मगर सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने जब इश्क़े रसूल में टूटकर जब अपने कलम को उठाया तो क्या ही लिखते हैं कि वह क्या जुटे में तुम्हें शहद अता तेरा नहीं सकता ही नहीं मांगने वाला तेरा फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने खुश अर्श करता है सुभान अल्लाह। और हुजूर नक़ीबुल औलिया डॉक्टर जवाहर शहबाज़ी ने जब इश्क़े रसूल में डूबकर अपने कलम को उठाया तो क्या लिखते हैं कि ज़मीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले, सुभान अल्लाह, ज़मीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले हमारे आका का नूर चमका ज़हूर और कौनो मका से पहले। सुभान अल्लाह। खुदा ने बनाया आदम, खुदा ने उनको बनाया
नबी एक कामिल रसूल अकमल, खुदा ने बनाया है नबी एक कामिल रसूल अकमल, इमाम अव्वल इमाम आखिर, तमाम उम्मत दुआ से पहले। फिर फरमाते हैं, ए आसमां तेरा सितारा कुछ और है, ए आसमां तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आंख का तारा कुछ और है, और जब दरे हबीब पे जाकर तो देखना तैबा की वादियों का नजारा। वो साल भर सांस ले सकता खालिक के कायनात ने कुरान मुकद्दस में घोषणा कर दिया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब मैंने आपको तमाम आलमीन की रहमत बना कर भेजा। वो नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, नबी जब इस दुनिया में आ रहे हैं तो काम नहीं, कोप नहीं, मद नहीं, मोह नहीं, अहम नहीं, अहंकार नहीं, संप्रदाय नहीं, दानवता नहीं, वो नबी आ रहे हैं प्रेम, शांति, एकता, समानता का दर्श देता हुआ इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। वो नबी आ रहे हैं तमाम आलमीन के रहमत बनकर के आ रहे हैं। वही कुरान मुकद्दस जो तमाम उलूम में दीन और दुनिया का मकसद मुनब्बा है, जो इंसानी जिबिली फितरी सदाकतों को जगमगाता हुआ इंसानों में मोहब्बत, मुरादत, मुरासमत, इख्वत और भाईचारे का दर्श देता है। यही वजह है इस्लाम कभी समाज को तोड़ता नहीं है, बल्कि टूटे हृदय को प्रेम से जोड़ता है। इस्लाम doesn't disintegrate but it integrates all broken hearts in love. Islam is the religion of true honesty and integrity. Islam is to save everyone from evil of society. It is a peculiar feature. It doesn't discriminate any caste. It teaches to one in every aspect of life. It grants peace and prosperity. इस्लाम मोहब्बत, मुराफत, इख्वत और भाईचारे का दर्श देता है। यही वजह इस्लाम के समाज को टूटा नहीं, टूटे हुए समाज को प्रेम से जोड़ता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है, भाईचारे का दर्श देता है, अज्ञानता को अंधकार को मिटाता है और इंसान को भटकते हुए इंसान को गुमराही के खड्डे से निकाल कर प्रकाशमय बना देता है। सुभान अल्लाह। वो नबी संपूर्ण मान की रहमत बनकर के आया। गौर कीजिए, अक़वाम आलम की तारीख में कौमों के उरूज और ज़वाल की बहुत सारी दास्तानें भरी पड़ी हैं। जब किसी कौम पर सवाल बहुत करीब आता है तो कौम अपनी बुनियादी असूलों को भूलकर सरपरस्ती का शिकार हो जाती है और यही सबब उस कौम के लिए बर्बादी और हलाकत का सबब बनती है, जिससे वह कौम बड़ी देर से समझ पाती है। जहाँ तक कौम मुस्लिम और इस्लामी निज़ाम हयात की बात है तो इस्लाम एक ज़िंदा हकीकत है और एक मुकम्मल निज़ाम हयात की नुमाइंदगी करता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत अपने सेहत तैयबा के वसीले से जुमला बशी का ऐसा अमल पेश कर दिया है कि जिसकी तबा में बड़ी इंसान की भलाई और शराफत नफ्स का राज पोशीदा है। ऐसा तहजीब और तमद्दुन न किसी कौम को हासिल है और न कभी हासिल हो सकता है। तहजीब हो या तमद्दुन, शख्सियत हो या रूहानियत, या इस आलम और रंग में महर खुर्शीद की दरख्शानी हो या दरिया की रवानी हो या मौजों की तुगयानी हो या नस्लों की अफजाइश हो या जलवे सारे हयात का शबाब हो या इंसानी कदरों का गुलाब हो, शब रोज़ उठना बैठना, चलना फिरना, मौत, हयात, शादी, गमी, वस्त तमाम के तमाम बशी हयातियाती सदाकतों के साथ इस्लाम में मौजूद है। और इससे अलग हटकर अगर कोई इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है तो किसी फरेब से कम ना होगा। इसको अल्फत का मयार कर देंगे तो वैसे करने का जरा फरार कर देंगे तो फिर कहीं दुनिया में जाने की जरूरत क्या है। सीरत सय्यद अबरार को देखें। If you want to progress, if you want to be successful, see existence of Apostle of Islam, our Prophet sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver his message of peace to humanity for every Christian in this world. By this you can understand what is the value of Islam, what is the character of Apostle of Islam. आप इसे समझ सकते हैं कि इस्लाम की अहमियत क्या है। मैं आपको बताता चलूं, इस सहाबा इकराम ने नबी के सीरत को अपनाकर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुहदाए करबला में नबी के सीरत को अपनाकर, नबी के आदर्श को अपनाकर, नबी के किरदार को अपनाकर, नबी के वसूलों को अपनाकर शुहदाए करबला ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। बुजुर्गान दीन ने नबी के सीरत को अपनाकर, नबी के आदर्श को अपनाकर, नबी के वसूलों को अपनाकर ये बुजुर्गान दीन अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। ये औलिया की ज़ात खशयत इलाही में डूबकर, खौफे खुदा में डूबकर, जिक्र इलाही में भट्टी में तरकर, इश्क रसूल का जाम पीकर, मोहब्बत रसूल में डूबकर जब ये औलिया निकला, जब अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया तो हम देख सकते हैं जब इन्होंने नबी के इश्क को पा लिया, नबी के किरदार पे अमल किया, नबी के आदर्शों पे ये चलना शुरू कर दिए और जब इनके दिलों में अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत पैदा हो गई, हम देख सकते हैं कोई खौफ से आजा चमका, कोई मखलूक को छोटा के चमका, कोई सरकारे वाले से पाक के चमका, कोई निजामुद्दीन औलिया के चमका। ये औलिया की ज़ात जिस जगह लेके हुए हैं आज भी फैज़ बांटते
नजर आ रहे हैं। हुजूर नबी लिखा है कि निस्बतों के किरण से है ये रोशन जहां, एक चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, ना सहे कुछ भी दामन में जौहर मगर दर्द चाहिए बस आदमी के लिए। सुभान अल्लाह। हर आने वाला, हर बनने वाला, इस संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला आया, मानवीय आवृत्ति के साथ मत आया, मगर दुनिया वालों देख लो पैगंबर इस्लाम आ रहे हैं तो हमारी तरह आपकी तरह नहीं, बल्कि वो तो आ रहे हैं तमाम आलमीन की रहमत बनकर। एक लोहा पूजा में रखा एक घर बदित परो, ये दीदा पारस नहीं जानत कंचन गलत करो। एक पारस एक पत्थर है, स्टोन है, ये ऐसा पत्थर है इस पारस से अगर किसी लोहे को सटा कर रख दिया जाए तो ये पारस उसे सोना बना देता है। आप गिरजा घर अगर लोहा लाइए उस पारस से सटा कर रख दीजिए, पारस उसको सोना बना देगा। आप मस्जिद का लोहा लाइए, पारस से सटा कर रख दीजिए, पारस उसे सोना में कन्वर्ट कर देगा। चाहे आप कसाई का वो काटने वाला जो छुरी होता है उसको भी लाइए सटा कर रख दीजिए, पारस उसे सोना बना देता है। ये पारस कोई भेदभाव नहीं जानता, जात पात नहीं जानता है। पारस के अंदर कितनी कितनी क्वालिटियां है आप सोच सकते हैं कि जो भी लोहा लाइए, गिरजा का हो, मंदिर का हो, गुरुद्वार का हो, कसाई का छुरा हो, जो भी हो उसको सटा कर रख दीजिए। ये कोई जात पात ऊंच नीच नहीं देखता है, बल्कि जो सज जाता है उसमें निखार पैदा हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो पारस की इस तकद्दुस को देखकर, पाकिस्तानी को देखकर, क्वालिटी को देखकर मैंने पारस पत्थर से पूछा, है पारस ये बता तुम में ये क्वालिटी, ये तीन तकद्दुस कहां से आई? तो पारस ने जवाब दिया, एक हज़रत इमाम सक़ाफ़ी, क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मोहम्मद है असली वजूदी तो आलम, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ना होते जहां में कई चांद तारे, न गुंजे चटकी न कलियां महती, कहां मिलता फूलों के होठों के शबनम, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। गौर कीजिए कि एक मामूली अल्लाह तबारक व तआला ने वो 4 खालिक कायनात में जिस तमाम विश्व को, दुनिया के हर शय को, हर एक चीज को निर्माण किया, बनाया, तो याद किया कि अपने नबी के सदके में बनाया। दुनिया के हर शय, हर चीज को, हर ब्रह्मांड और दुनिया के हर चीज को, पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक की, तो किसके सदके में? नबी के सदके में। तो बिला शुबा ये मामूली सा पत्थर भी अगर इस दुनिया में वजूद में आया तो ये भी हमारे नबी के पवित्र चरणों के सदके में आया। तो गौर कीजिए, मेरे नबी के पवित्र चरणों से पैदा, सदके में पैदा होने वाला एक आम स्टोन, एक आम पत्थर के अंदर ये तकद्दुस, ये दीनत, ये तिहारत, ये तकद्दुस, तो गौर कीजिए जिसके सदके में खालिक कायनात ने पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात की तख्लीक बनाई, उस नबी का किरदार कितना आला होगा। इसीलिए शायर लिखता है कि उनकी गदाफत लोटे सहारे ज़माना की जोली, मोहताज है ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। गौर कीजिए, वो नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर गए। हम लंबी चौड़ी तकरीरें सुनते हैं तो महज लंबी चौड़ी तकरीरें सुनने से कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है, आप गौर कीजिए। यू नो बेटे बात ये से मैं आपको बताता चलूं कि मुर्दा इंसान सिर्फ वही नहीं है जिसके शरीर से प्राण निकल जाए, जिसके जिस्म से रूह जुदा हो जाए, सिर्फ मुर्दा वो इंसान नहीं है। मौत व हयात के फलसफे को पैगंबर इस्लाम ने कितने वाज़ेह तौर पर, शॉर्टकट वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, मसलन लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलन हय्य वल मय्यित, यानी अल्लाह के नबी ने डेफिनेशन पेश किया कि सुनो मौत व हयात का फलसफा क्या है, तुम जो जिंदगी जी रहे हो ये जिंदगी क्या है, और मौत तुम्हें दी जाती है, मौत का फलसफा क्या है। मुख्तसर अंदाज में पैगंबर इस्लाम ने हमें बता दिया कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुके हैं उनकी मिसाल जिंदों और मुर्दों की है। बोले सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुके हैं उनकी मिसाल जिंदे और मुर्दों की है। और वाज़ेह तौर पे मुख्तसर अंदाज में आप ये समझिए कि पैगंबर इस्लाम ने साफ ऐलान कर दिया है और बता दिया वाज़ेह तौर पर, जिंदा वो है जो खशत इलाही में जिंदगी गुजार रहा है, शरीयत की पाबंदी में जिंदगी गुजार रहा है, मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजार रहा है, शरीयत की सिविलाइजेशन, शरीयत के सिविलाइजेशन के अनुसार जिंदगी जो गुजार रहा है, जो लोग अल्लाह रसूल की तबा में जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग जिंदा है। और जो लोग शरीयत से दूर हो चुके हैं, नमाजों से दूर हो चुके हैं, दुनियादारी में फंस चुके हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत से उनका दिल
खाली हो चुका है, वो दीन से दूर हो चुके हैं। अगरचे वो चलते फिरते नजर आते हैं, चलते फिरते शादी ब्याह करते नजर आते हैं, गली चौराहों पे टहलते नजर आते हैं, गली चौराहों में चाय पीते नजर आते हैं, यहाँ तक लादे मुस्तफा में बैठे नजर आते हैं। शरीयत इन लोगों को मुर्दा कर रही है। क्या कर रही है? शरीयत ऐसे लोगों को मुर्दा कर रही है। मेरी बात नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम की वाणी है। नबी ने इरशाद फरमाया वाज़ेह तौर पर, यानी जो लोग अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो चुके हैं, दीन से दूर हो चुके हैं, वो मुर्दा हैं। तो बिलाशुबा मुर्दा वही नहीं है जिसके शरीर से प्राण निकल जाए या जिस्म से रूह जुदा हो जाए, बल्कि हर इंसान मुर्दा है जिसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। गौर कीजिए। और यू नो बेटर अबाउट योरसेल्फ, आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए यहाँ कितने परसेंट मुर्दे हैं और कितने परसेंट जिंदे लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हमारी बात नहीं है, पैगंबर इस्लाम में बता रहे हैं। आपने मकसद हयात को नहीं समझा कि पैगंबर इस्लाम को अल्लाह तआला ने दुनिया में क्यों भेजा। कभी आपने गौर किया? अगर आप गौर किए रहते तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती, आज मुसलमान हलाक होता हुआ नजर नहीं आता, आज मुसलमान बर्बाद होता हुआ नहीं होता। आप गौर कीजिए कि हर इंसान ये चाहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कामयाबी मिल जाए, मैं कामयाबी के उरूज पर फायज हो जाऊं, कोई ऐसा सब्र मिल जाए जिस पे मैं चल कर अपने कामयाबी की मंजिल को आसान कर लूं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, ये गाफिल मुसलमान, ये गाफिल लोग कब सुधरेंगे जबकि मौजिन 5 मरतबा अजान दे रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। नमाज की जानिब आओ, नमाज की जानिब आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। पता ये चला कि एक बंदा मोमिन, एक मुसलमान की कामयाबी दौलत जमा करना नहीं है, बिजली बनवाना नहीं है, डीएम कलेक्टर हो जाए, ये कामयाबी की दलील नहीं है। क्या है? मुसलमानों की कामयाबी तो अल्लाह की बंदगी में छुपी हुई है, नमाजों में छुपी हुई है। मैं आपको बताता चलूं, एक सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। उस बारगाह में हजरत अली भी मौजूद है, उमर फारूक भी मौजूद थे। वो सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बता दिया जाए कि दुनिया का सबसे चालाक इंसान कौन है, अक्लमंद इंसान कौन है। अगर यही सवाल दुनियादारों से पूछा जाए, दुनिया परस्तों से पूछा जाए, ए दुनिया वालों ये बताओ कामयाब इंसान कौन है, ये दुनिया परस्त लोग यही जवाब देते हुए नजर आएंगे। जो डीएम हो गया, जो कलेक्टर हो गया, जिसने बहुत पैसा कमाया, जो बहुत बड़ा पोजीशन हो गया, डॉक्टर हो गया, यही सब एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुर्बान चाहिए पैगंबर इस्लाम पर। जब यही सवाल पैगंबर इस्लाम से पूछा गया, क्या पैगंबर इस्लाम हमें ये बता दिया जाए कि दुनिया में सबसे चालाक इंसान कौन है, तो पैगंबर इस्लाम ने ये जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तुम जानना चाहते हो दुनिया का सबसे चालाक इंसान कौन है? तो सुनो, दुनिया का सबसे चालाक इंसान वह है जो मौत आने से पहले आखिरत की तैयारी में लगा है। सब ठाठ बना रह जाएगा जब लाद चलेगा बजा। पहले हमें अपने आखिरत की बात सोचनी चाहिए, अपने फायदे की बात सोचनी चाहिए। जब हाथ से वक्त निकल जाए तो अब पछतावे से क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। लिहाजा उलमा ये जो बातें आपके सामने रखते हैं आपके फायदे के लिए रखते हैं। और जहाँ तक महफिल मिलाद ये बिहार है और पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे इज्तिमा कॉन्फ्रेंस हुआ करते हैं, आप सुनते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि मैं ही सबसे बेहतर खतीब हूँ या हजरत सबसे बेहतर खतीब है। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। आप नेट के माध्यम से गौर कीजिए, आज नेट की दुनिया, आज हर इंसान के हाथों में एंड्रॉइड सेट है, जिसका जो चाहिए मुकर्रिर हो या लड़का हो बहुत आसानी से उसकी खिताबत को सुन सकता है। तो गौर कीजिए, इतनी सारी सुविधाएं मौजूद है, इतना होने के बावजूद भी आज गुमराहियत क्यों फैल रही है। आज दिन पर दिन इंसानों के अंदर और इनकलाब पैदा होना चाहिए, ईमान की ताकत और मज़ीद में इजाफा होनी चाहिए, लेकिन आज हम और ज़मीर का मुर्दा होते जा रहे हैं। आखिर क्या है? वजह यही है कि हम सुनते हैं, अमल नहीं करते। और दूसरी बात, उलमा इतने चिल्लाते हैं और इतनी बातें रखते हैं, उलमा की बातें आपके दिल पर असर क्यों नहीं करती? कभी आपने गौर किया है? नहीं किया तो सुनिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह दाग लगा दी जाती है, फिर गुनाह करता है एक स्याह दाग लगा दी जाती है, फिर गुनाह करता है फिर स्याह दाग लगा दी जाती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हार्ट, इन वन हार्ट देयर आर 4 चेंबर। ये जो हार्ट है, हर इंसान के सीने में जो दिल है उसका कलर एक जैसा नहीं होता है और एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ। गौर कीजिए, तो स्याह दाग लगा दी जाती है, फिर गुनाह करता है फिर स्याह दाग लगा दिया।
तो याद रखिएगा नमाज छोड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक बंदा 5 वक्त नमाज को पढ़ता नहीं है, कभी कभी पढ़ लिया और सुबह से लेकर शाम के कामों का मुशाहिदा करे, गौर फिक्र करे, तो मालूम चला कि गुनाहों में झूठ गीबत चुगली में वक्त गुजारा है। यही वजह है कि गुनाहों की नहुसत की वजह से, गुनाहों के कसीर तादाद होने की वजह से, गुनाहों में मुलविस होने की वजह से आज हमारा दिल क्या हो चुका है, स्याह हो चुका है। यही वजह है उलमा तकरीरें करते हैं, वहां से आप सुनते हैं, कुछ देर के लिए आप महसूस करते हैं मुझे सुधर जाना चाहिए, मुझे बदल जाना चाहिए, मुझे अपने अफ़आल किरदार बदल देने चाहिए, लेकिन बाद में क्या होता है, नहुसत की वजह से जो दिल का रंग स्याह हो चुका है, उसकी वजह से आप गफलत में पड़े रहते हैं। गौर कीजिए, ये हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। और जहाँ जहाँ बहुत सारी हदीसें सुनते हैं, अगर मुसलमान एक हदीस के मफ़हूम को समझ गया होगा तो आज हमारी मस्जिदें बिराम नजर नहीं आती, आज हमारा मोहल्ला चमकता होगा। अल्लाह के नबी ने कितनी खूबसूरत हदीस बयान की है कि लोगों, जब तुम्हारी औलाद 7 बरस की हो जाए तो उसके हाथ को थाम कर तुम मस्जिद ले जाया करो, ताकि मस्जिद आने जाने से बच्चे के अंदर मस्जिद जाने का शौक पैदा हो जाए और बच्चा नमाजी हो जाए। आज तुम्हारी औलादें 10 बरस की हो जाए तो जिस तरह कीच कर हो मार कर उसको मस्जिद ले जाया करो। काश इस हदीस पर हर मुसलमान अमल करता, खुद 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करता और अपनी औलाद के लिए हाथ को थाम कर मस्जिद ले जाता, तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती, आज हमारी मस्जिदें खाली नजर नहीं आती। मस्जिद तो बनवा दी शब्द मेहमा के हरारत वालों ने, मना बना पुराना पाप बरसों में नमाजी पढ़ना। सुभान अल्लाह। गौर करने का मकाम है। एक बात और बताता चलो, क्या आपने कभी गौर किया, 1,24,000, गौर कीजिएगा, 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को दुनिया में अल्लाह ने मबूस फरमाया। बोले सुभान अल्लाह। दुनिया में भेजा 1,24,000 कमोबेश। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि फिर अल्लाह तआला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में क्यों भेजा? बोले सुभान अल्लाह। क्यों भेजा? आपने गौर किया, एक से एक औलिया एज़ाम, एक से एक औलिया को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। आखिर क्यों? उलमा को भेजा आखिर क्यों? कभी आपने गौर किया आखिर मकसद क्या था? 1,24,000 पैगंबरों को भेज भेजने का मकसद क्या था? और हर चीज में एक मकसद पोशीदा होता। अल्लाह ने मच्छर को पैदा किया है ना, तो उसमें भी एक मसलत खुदाबंदी है। अल्लाह और जड़ी बूटियां, जो जंगल में बहुत सारे जंगलात देखते हैं, जंगली घास या जंगली पौधा हम बोल देते हैं, तो उसका जंगली पौधा मत समझिए, बल्कि वो पौधा किसी न किसी मर्ज की दवा है। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया, जिसपे उन्हें अबूर हासिल हुआ और रिसर्च के माध्यम से उसके हकीकत तक वो पहुंच गए, उसे उन्होंने मेडिसिन तैयार किया। जबकि रवायत में आई है कि इंसान के लिए दवा पहले, बीमारी बाद में भेजी। तो बिना मकसद अल्लाह ने किसी शय को पैदा नहीं किया। इस मैं को बनाने वाले इंसान का भी यही मकसद था कि कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा यंत्र बनाई जाए, इत्मीनान से बैठकर आहिस्ते बोली जाए, आवाज दूर तक जाए। ट्रेन बनाने वाले ने ये सोचकर उसका निर्माण किया, इजाद किया, कोई ऐसा वाहन बनाया जाए कि लाखों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में लोग एक साथ मंजिल तक पहुंच जाए। तो पता ये चला हर चीज में कोई ना कोई फलसफा है, कुछ ना कुछ राज है। और अल्लाह ने बिला वजह किसी शय को पैदा नहीं किया है, तो बिला शुबा अल्लाह ने इंसान की तख्लीक फरमाई और इंसानों को भी पैदा किया, तो उसमें भी एक मकसद पोशीदा है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हमने मकसद हयात को नहीं समझा, हमने मकसद हयात को नहीं समझा कि आखिर अल्लाह ने इंसानों को क्यों बनाया, क्यों पैदा किया। 1,24,000 को बेश पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया, औलिया को भेजा, उलमा को भेजा, मुफ्तियाने इज़ाम को भेजा। ये दुनिया वाले, ए उलमा की जमात, ए अलिया की जमात, ए मुर्सलीन की जमात, ए औलिया की जमात, ए उलमा की जमात, ये अमीन अज्ञानी मानों को वाज़ेह तौर पर बता दो कि खालिक़े कायनात ने तुम्हें जिंदगी दी है, तो जिंदगी के बाद भी तुम्हें मौत आएगी। ये पैगाम उनके कानों तक सुना दो, उनके कानों तक पहुंचा दो, जिम्मेदारी के साथ, वाज़ेह तौर पर डिफिनेशन के साथ इन मानव जाति को बता दो कि खालिक़े कायनात ने पहले तो तुम्हें हयात दिया है, हयात के बाद फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारा मुकम्मल हो जाएगी, जब तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम्हें मौत के आगोश में जाना होगा।
जाएगी, फिर मौत के बाद फिर तुम लोगों को कब्रों में डाला जाएगा, फिर एक मुतय्यना वक्त के लिए जिसे हम क़यामत का दिन कहते हैं, उस दिन फिर तुम्हें कब्र से निकाला जाएगा, और तुम्हें कब्र से निकालने के बाद फिर तुम लोगों को उपस्थित भी होना होगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपने पाप पुण्यों का हिसाब किताब देना। ये मकसद हयात है, पैगंबरों को भेजने का मकसद यही है, एक मानव, एक इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे, मकसद हयात को समझे, जो हमें जिंदगी मिली है उस जिंदगी के हकीकत तक पहुंचे, हकीकत तक पहुंचे, मौत हयात के फलसफे को लेके करे। लोग पैदा होते हैं, लोग मरते हैं, लोग जवान होते हैं, लोग बूढ़ा होते हैं, ये सब अलग अलग मरातिब है और अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग अहकाम भी जारी होते हैं। बच्चा का मसला कुछ और है, जवानी का मसला कुछ और है, बालिग होने का मसला कुछ और है, बुढ़ापा तक जो भी जिंदगी में दरपेश होने वाले मामलात जो भी होते हैं, अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर डिफिनेशन के साथ कुरान में शामिल किया। और मकसद हयात को जहां तक बात है तो मैं आपको बताता चलूं, वो सारबन खालिक कायनात ने कुरान मुक़द्दस में शायद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई हैव क्रिएटेड जिन एंड इंस बट वर्शिप मी, हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा। मकसद हयात को वाज़ेह तौर पर मौत हयात के फलसफे को और इंसानी तख्लीक के बारे में खालिक कायनात ने मुख्तसर अंदाज में समझा दिया, बता दिया कि हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। बड़ी अफसोस की बात है कि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर मकसद हयात को समझा दिया कि हमने इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन गौर कीजिए आज हम इबादत से दूर दूर अहम जो फराइज हम पे आयद है, जो हम पे फर्ज है, आज हम उनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, और दीगर फरफात जो भी मामला है उसमें बदअमीज़ी नजर आ रही है। हमारी कामयाबी नहीं है इंजीनियर बन जाना, कलेक्टर बन जाना, पैसा जमा कर लेना, ये कामयाबी की दलील नहीं है, और ये ईमान की जमानत नहीं है। दाढ़ी रख लेना ये भी ईमान की जमानत नहीं है। यहाँ तक सुन लीजिए, नमाज पढ़ना भी ईमान की जमानत नहीं है। अगर मैं दाढ़ी रखने से और नमाज पढ़ने से कोई ईमान वाला हो जाता तो वहां भी सम्मानिया जी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, क्या हम उन्हें जन्नती कह सकते हैं? और ये ईमान की जमानत भी नहीं है। दाढ़ी रख लेना ये भी ईमान की जमानत नहीं है। नमाजें पढ़ना ये भी ईमान की गारंटी जमानत नहीं है। टोपी पहन लेना, इमामा पा लेना ये भी ईमान की जमानत नहीं है। यहाँ तक मुफ्ती हो जाना, आलिम हो जाना, मौलाना हो जाना ये भी ईमान की जमानत नहीं है। ये भी ईमान की जमानत नहीं है। ईमान की जमानत क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि आलिम फाजिल हो जाना, बरका मुकर्रिर हो जाना, नमाज पढ़ लेना, यहाँ तक रोजा रख लेना, ज़कात अदा कर लेना, खाने काबा का तवाफ कर लेना, ये ईमान की जमानत नहीं है। तो फिर ईमान की जमानत क्या है? ईमान की गारंटी क्या है? तो भले कुछ भी हो, नमाजी हो, हाजी हो, चाहे जो भी हो, इससे कोई मामला पेश आने वाला नहीं है। ये ईमान की जमानत नहीं है, ये कामयाबी का सूत्र नहीं है। ईमान की कामयाबी नहीं है तो फिर ईमान की जमानत और एक ईमान की कामयाबी दलील क्या है? याद रखिएगा कि भले ही अंगूठा छाप हो, दिल से मुस्तफा का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भले ही अंगूठा छाप हो लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना, ये कामयाबी और ईमान की जमानत है। तो बातें तो बहुत है, बातें की जाए तो बातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमामी को इज्जत से आत्म मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हमसे भी जानते हैं कि अफसर इस भाईजान ने उम्रा की खुशी में इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआएं हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तमामी के हाजिर नसीब फरमाए। ये जो मिलाद है मैं आपको बताता चलूं और मुतमन्ना गुजारिश भी करूंगा जब भी आप इस महफिल में आइए तो अदब और खुलूस का मुजाहरा कीजिए। इसलिए मिशकात शरीफ वाली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। इसलिए बाज़ रिवायात में आई है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जहां पे एक जगह पे बंदे बैठकर जब अल्लाह का जिक्र व अस्कार करते हैं और अल्लाह का जिक्र अस्कार करते हैं महफिल में बैठकर, उस मुबारक महफिल की बरकत की वजह से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जैसे ही लोग अपने जगह से उठकर घर जाने का इरादा करते हैं अल्लाह उस कार्य खैर के सदक़े में तमाम गुनाह सग़ाइर को माफ़ फरमा देता है। और बाज़ रिवायत में भी आई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास मखसूस कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने ये ड्यूटी दे रखी है कि ये लोग दुनिया में गश्त लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, गली मोहल्ले में, जमीन के हाथे में जहां तक घूमते रहते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं किस जगह पर बैठकर अल्लाह वाले अल्लाह रसूल का जिक्र अस्कार कर रहे हैं।
जब ये फरिश्ते ऐसी महफिल को पा लेते हैं, इस महफिल में शिरकत करते हैं, और यहाँ तक रवायत में आई है ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होकर एक एक शख्स जो महफिल मिलाद में बैठा होता है, एक एक शख्स का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इंतज़ार पेश करते हैं, गुजारिशें करते हैं, एक खालिक कायनात फला इलाके में, फला गांव में, जमीन के फला हिस्से पे तेरे बंदे बैठकर जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, तेरे हमदो सना बयान कर रहे हैं। हम फरिश्ते हैं, मासूमुन अनिल खत हैं, गुनाहों से पाक साफ हैं। हम फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनके गुनाहों की मग़फ़िरत करे। सुभान अल्लाह। बैठना हमारे लिए ये नाकामी की दलील है, बल्कि कामयाबी की दलील है। इसके मुताबिक अगर बोली जाए तो बहुत बातें बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। वक्त जाए छोड़ कहीं जाए इंशाअल्लाह, हयात बाकी रही, जिंदगी सलामत है, फिर कभी मैं हाजिर स्टेज आऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी के हाजिर को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक हम तमामी को पंज वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग पहले से नमाजी अल्लाह उनके सजदों में नज़र अता फरमाए, हालात ईमानी अता फरमाए। मुझे जाने का छोड़ कहीं जाए, जो भी जिक्र अस्कार हुआ हमसे पढ़ने में, बोलने में, सामने से सुनने में कुछ भी खताएं हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमामी खताओं को माफ फरमाए, और आमीन मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अपनी खिताबत को खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह व अस्तगफिरुल्लाह।